अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडीएस ग्रास वैली पर हम बिल्डिंग ग्रो इफेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में आपने देख लिया होगा कि आज हम कौन सा इफेक्ट है जो वो क्रिएट करने वाले हैं ईडीएस ग्रास वैली 11 पर। लेकिन यहाँ पर आज हम ईडीएस ग्रास वैली 11 के अलावा भी जितने वर्जन हैं आप उन पे यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम ईडीएस ग्रास के वैली के साथ साथ हम फोटोशॉप का भी यूज़ में लेंगे। ठीक है, तो दोनों सॉफ्टवेयर की मदद से हम ये वाला जो इफेक्ट है ये क्रिएट करेंगे। आपके पास अगर कोई ओल्ड वर्जन है ग्रास वैली का तो आप उस पर भी बड़े अच्छे तरीके से इसको इसी तकनीक के साथ आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर ये वीडियो है हमारे पास, अभी देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास स्टिल वीडियो है और यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो भी बिल्डिंग हम यहाँ पर उड़ाना चाहते हैं वो वाली। तो सबसे पहले होता है किसी भी फोल्डर में से आप उस ऑब्जेक्ट को रिमूव करें जो आपकी वीडियो है जिसमें आप उसको दोबारा मतलब मोशन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये वाली जो बिल्डिंग है इसको हम रिमूव करेंगे। तो रिमूव कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम सबसे पहले मदद लेंगे मास्क की। ठीक है, अच्छा मैं डिटेल में ही सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा तरीकाकार चेंज होगा। सारी चीज़ें डिटेल में नहीं करने वाला, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यकीनन आपको पता है तो वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा ताकि आपको पता चलता रहे और हमारा जो ये वीडियोज़ है ये ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, इस वजह से। अच्छा यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इस वाले बिल्डिंग को रिमूव कैसे करेंगे। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम एक स्क्रीनशॉट, एक पिक्चर लेंगे। तो मैं इसको कंट्रोल टी के साथ एक पिक्चर ऐड करने वाला हूँ जो कि हमारी बिन में आ चुकी है। तो जहाँ पर भी आपने ये प्रोजेक्ट सेव किया होगा वहाँ पर ये पिक्चर आपकी सेव हो जाएगी। तो सेव हो जाने के बाद यहाँ पर देखें तो ये मेरी पिक्चर है जो नीचे वीडियो है और ऊपर है जो वहाँ से ये थोड़ी सी स्टिल है। तो मैं इसको यहाँ पे मास्क क्रिएट करूँगा। अब मास्क क्रिएट करने का दो तरीकाकार हैं। यहाँ पर आप ईडीएस ग्रास वैली पे भी मास्क ऐड कर सकते हैं और आप फोटोशॉप पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही करूँगा अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप ईडीएस ग्रास वैली पे मास्किंग करने की बजाय आप फोटोशॉप की मदद ले लें। वहाँ पर आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा और आप बड़ी बारीकी में और अच्छे तरीके से बिल्डिंग्स है उसको एडिट वगैरह कर सकेंगे। ठीक है, तो फोटोशॉप मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। तो ये मेरे पास पिक्चर है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ अपनी। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं मास्क क्रिएट करूँगा। अब मास्क कैसा करूँगा आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने पेन टूल पी प्रेस किया है और पेन टूल हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जिसको आप एडिट करना चाहते हो उसको आपने ध्यान में रखना है, आपका एडिट पॉइंट। तो ये मैं कुछ इस तरह से इसको कट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये मैं कटिंग करने वाला हूँ, ये मैंने कट किया जी। अब ये जो चीज़ें हैं ये अगर आप ईडीएस ग्रास वैली पे करते हैं तो आपका काफ़ी सारा टाइम है जो वो लग जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइम है वो आपका काफ़ी सारा बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको मैं कुछ इस तरह से मैंने इसको मास्क लगाना था हमने पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद मैं इसको ये कुछ इस तरह से इसका मैंने मास्क ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये कस्टम शेप है, ये आप अपनी वीडियो के हिसाब से जो आपका फोटोज होगा उसके हिसाब से आप इसको कस्टम शेप है जो ये दे सकते हैं। तो इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे मास्क, ये मैंने इस पर मास्क ऐड कर दिया। अच्छा मास्क ऐड करने के बाद अब इसको मैं PNG कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद एक्सपोर्ट क्विक PNG करने के बाद यहाँ पर आप इसको नाम दे दें जो भी आपका नाम हो, जैसा कि मैं इसको PNG1 कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे जी ओके। ठीक है, अब मैंने ये सेव कर लिया। अब ये वाला जो क्लिप है इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ, कॉपी करके एक नया सीक्वेंस लेने वाला हूँ जिस पे हम इसको सारे को एडिट करेंगे। ठीक है, दोबारा से अगेन ऑलरेडी मैंने एडिट करके रखा हुआ है तो इस पर हम दोबारा से इसको एडिट करेंगे। तो कुछ लेयर्स हैं जो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए। तो ये हमारा जी वीडियो क्लिप आ चुका है। अब यहाँ पर बिन में जाने वाला हूँ, बिन में जाने पर ये है PNG हमारे पास। तो इस PNG को दोबारा से मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। अब यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे तो ये हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा है ये स्टिल हो चुका है और नीचे वाला हिस्सा है जो यहाँ पर ये हमारे पास वीडियो शो हो रही है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से ये वाला जो PNG है इस पर दोबारा जाने वाला हूँ। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पर ये इसकी एक और मज़ीद लेयर लेने वाला हूँ और ऊपर वाला जो मास्क है उसको मैं अप्लाई करने वाला हूँ, अप्लाई मास्क लेयर। ठीक है, अब मास्क मैंने कर दिया। अब नीचे वाला जो मास्क है इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से जी डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, मास्क को। अच्छा, अब दोबारा से मैं यहाँ पर फिर से आने वाला हूँ एक लेयर पर, यहाँ पर बिल्डिंग पर। ठीक है, पेन टूल हम लेंगे। ठीक है, पेन टूल की मदद से यहाँ पर मैं इसको ड्रा कर लूँगा, जितना भी आपने इसको ड्रा करना, जो भी बिल्डिंग है आपकी, जितना उसको आप डिलीट करेंगे। लेकिन कोशिश करिएगा क्लोज इसको कुछ इस तरह से आप ड्राइंग कर लें बड़े अच्छे तरीके से, क्विक। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, तो फाइनल हो जाने के बाद मैं इसको करूँगा मेक सिलेक्शन करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो अब ऊपर वाला जो पार्ट है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको दोबारा से यहाँ पर देखें तो मैं आने वाला हूँ एडिट पर आने के बाद हम आ जाएंगे फिल पर आने के बाद कंटेंट फिल और ओपेसिटी है जो 100 रखने के बाद मैं इसको ओके करूँगा। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो हमारी जो बिल्डिंग है वो यहाँ से आप देखेंगे तो वो प्रॉपरली गायब हो चुकी है। अगर मैं इसको नीचे वाले पार्ट को यहाँ पर दिखाऊँ आपको तो ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ठीक है, तो अब दोबारा से ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला मेरा, ये वाला, इसको मैं फिर से PNG एक्सपोर्ट करने वाला हूं अगेन। ठीक है, तो दोबारा से मैंने इसको PNG लिया, उसी PNG पे मैं PNG 1 है जो, इस पे मैं इसको फिर से एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब एक्सपोर्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने कामयाबी से जो हमारी जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर हमने रिमूव कर दी है अपने फोटोज में से। ये हमारे पास फोटोज है जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्रेन भी चल रही है, यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह भी चल रही हैं, लेकिन हमारी जो बिल्डिंग है वो अब यहाँ पे हमारे पास नहीं रही। तो अब यहाँ पे हम दोबारा से उस वाली बिल्डिंग को फिर से ऐड करेंगे। ठीक है, तो दोबारा से हम चलते हैं जी फोटोशॉप की तरफ। ठीक है, फोटोशॉप पर आने के बाद मैं यहाँ पे फिर से इस वाली फाइल को बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद दोबारा से इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद हम इसकी अब बिल्डिंग की कटिंग करेंगे। अब कटिंग पे बहुत सारा टाइम है जो वो लग जाता है, तो मैंने ऑलरेडी कटिंग की हुई है। तो कटिंग कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता देता हूँ। ये मैंने 4 पार्ट्स में इसको कन्वर्ट किया है। आप जितने पार्ट्स में चाहें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बिल्डिंग का ये कुछ हिस्सा रखा है, सेकंड पार्ट में ये वाला बिल्डिंग का हिस्सा रखा है, थर्ड पार्ट में ये वाला बिल्डिंग का हिस्सा रखा है, और फोर्थ जो पार्ट है हमारे पास उसमें ये वाला पार्ट मैंने। अब आपकी जो बिल्डिंग है वो किसी दूसरी तरह की हो सकती है, तो आप जिस तरह चाहें, जितने पार्ट में चाहें, उसको आप कटिंग करके उन पार्ट्स को आप PNG सेव कर लेंगे अपने पास सिंगल फाइल में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सभी पार्ट्स हैं जो वो सिंगल फाइल्स में यहाँ पर सेव किए हैं। B1, B2, B3, B4, कोई भी नाम आप दे सकते हैं जो आपकी मर्जी चाहे, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो मैं इन पार्ट्स को दोबारा से आप अपने कंप्यूटर में यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब जहाँ पर भी आप इस इफेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पर आप अपना पार्ट नंबर 1 ले आएँ। जैसा कि मैं ये पार्ट नंबर 1 ले आता हूँ तो ये मेरे पास बिल्डिंग आ चुकी है। इसी तरह अगर मैं पार्ट नंबर 2 लेके आता हूँ तो ये बिल्डिंग आ चुकी है। पार्ट नंबर 3 को भी हम यहाँ पर जी ऐड करते हैं और पार्ट नंबर 4 को भी। अब दोबारा यहाँ पर मैंने ऐड किया है तो सारी बिल्डिंग हमारे पास दोबारा से यहाँ पर आ चुकी है ADS ग्रास वैली में। तो अब हम इसको लगाएंगे जी कोई थोड़ा सा मोशंस वगैरह। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पार्ट नंबर 1 को लेकर आने वाला हूँ। अब पार्ट नंबर 1 को एडिट करने के लिए आप आएंगे सिंपल F7 मतलब अपने लेआउटर पर। ठीक है, लेआउटर पर आने के बाद आप यहाँ पर देख लें कितनी भी फ्रेम्स हैं जो वो आप ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको 5 फ्रेम हैं जो ऐड करने वाला हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पर पोजीशन पे आऊँगा, पोजीशन पे यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मैं वापस जाऊँगा। वापस जाने के बाद यहाँ पर अपनी जो बिल्डिंग है उसको यहाँ से हम ऊपर की तरफ उठा लेंगे जहाँ पर भी आपने रखना हो। यहाँ पर ये मैंने रख लिया तो -65 यहाँ पर मैं मैनुअल ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से कुछ नीचे आएगी। तो ये वाले जो दोनों पॉइंट हैं इसके इन एंड आउट, इनको मैं बाइजर कर दूंगा। ठीक है, बाइजर करने के बाद इसको ओके कर दूंगा। अगर आपको नहीं पता बाइजर, लाइनर और होल्ड क्या होता है तो इस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। चैनल पर विजिट करके आप ये देख सकते हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पर मोशंस वगैरह का काम आता है तो ये तीनों चीज़ें हैं जो ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हमारे पास ये बिल्डिंग है जो ये आ चुकी है। ये देखें आप, तो ये जंप हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है जो इसके आगे वाला पार्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट ये वाला पार्ट है मेरे पास, तो इसको मैं बिल्डिंग के ऊपर से लेकर आने वाला हूँ। अब एक चीज़ और करेंगे कि जहाँ पर भी आप इसको लगाएंगे आप वहाँ पर इसको मार्कर ऐड करेंगे। तो मैंने V के साथ एक मार्कर पॉइंट ऐड कर लिया ताकि मुझे पता चल जाए ये मेरी बिल्डिंग यहाँ पर गिर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो मैं दोबारा से लेआउटर पर जाने वाला हूँ। लेआउटर पर आने के बाद हम फिर से कहाँ पर आपने रखना है, फर्स्ट पॉइंट आप लगाएंगे पोजीशन। ठीक है, तो ये मैंने पोजीशन लगा ली। अब बैक पर आने के बाद इस वाले को मैं नीचे लेकर बिल्डिंग को आने वाला हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा जी,
यहाँ पर ये मेरे पास आ चुका है। तो इसको ओके करने के बाद अब मैं इन दोनों लेयर्स को ऊपर और नीचे कर लूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से मैं इसको कुछ दिखाऊँ तो ये आपके पास कुछ इस तरह से ये आपको डिस्प्ले होगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बाय मिस्टेक आपको थोड़ी सी यहाँ पर ये नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब इसका भी थोड़ा सा हल है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोबारा से मैं इस पर जाने वाला हूँ, F7 पर जाने वाला हूँ। अच्छा, F7 पर आने के बाद इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाऊँगा अपनी बिल्डिंग को, ताकि ये इसकी पोजीशन वगैरह है जो वो आपने ध्यान में रखनी है, कोई लेफ़्ट राइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब फिर से मैं इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से आएगी, ये ठीक है, डन। तो अब इसको भी मैं थोड़ा सा होल्ड करने वाला हूँ यहाँ पर, इसको भी मैं दोबारा से होल्ड नहीं, सॉरी, बाइज़र, तो इसको फिर से मैं ऐड करने वाला हूँ। ऐड करने के बाद हम दोबारा से ये दोनों पॉइंट हैं जो इनको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको करूँगा जी बाइज़र। ठीक है, बाइज़र करने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही ओके किया तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास है जो इफेक्ट है जो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो इसी तरह जो आपका जो थर्ड पार्ट है आपकी बिल्डिंग का वो आप ऐड करेंगे, जो आपकी बिल्डिंग का फोर्थ पार्ट है वो भी आप ऐड करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ज़रा मैं ओपन करके, ये मेरे पास इफेक्ट है। तो यहाँ पर ये देखें तो ये मैं इसको, ये जो ऊपर वाली एडजस्टमेंट लेयर है इसको फिलहाल बंद करने वाला हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जी ये एक एडजस्टमेंट लेयर है, इसको भी मैं डिसेबल करने वाला हूँ। यहाँ पर जितनी भी लेयर्स हैं फिलहाल मैं वो डिसेबल करने वाला हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ मोशन का ही काम है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैंने ऐड नहीं की। तो ये एक फ़ाइल है, इसको भी मैं फ़िलहाल डिसेबल करने वाला हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो ये मैं आपको, ये उसी मोशन के साथ सारी चीज़ें बनी हैं जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले है जी B1 हमारे पास। तो यहाँ पर ये देखें तो ये बिल्डिंग, अच्छा इसको मैं अनेबल कर लूँ अपने बैकग्राउंड, तो ये बिल्डिंग आ रही है। इसके बाद हमारे पास है B3 मैंने ऐड किया हुआ है, यहाँ पर ये आ रहा है। तो इसके बाद हमारे पास आ रहा है B2 को मैंने किया। इसके अलावा अब फिर B3 है हमारे पास। इसी तरह मैंने इन तीनों को मोशन लगा के इनकी टाइमिंग है जो एडजस्टमेंट किया, तो इसी तरह आप भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे ही हमारी बिल्डिंग गिरती है तो यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट लेयर ऐड की हुई है। आपके पास अगर एडजस्टमेंट लेयर नहीं, अगर आप कोई ओल्ड वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इसका सीक्वेंस बना के उसको मोशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर है जो इसको मैंने ऐड किया है। ऐड करने के बाद यहाँ पर ऐड करने के बाद जूम किया है मैंने, यहाँ पर देखें तो जैसा कि मैंने पंप इफेक्ट, आपको पता होगा मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पंप इफेक्ट है जो वो ऐड किया है। ठीक है, तो पंप इफेक्ट जैसे बिल्डिंग गिरती है तो एक छोटा सा वो आपको कह ले धचका सा लगता है। ठीक है, ये ठीक है ये चीज़। और साथ ही ये एक वीडियो है जो कि पार्टिकल है, हल्का सा डस्ट है इसमें, तो ये थोड़ी सी जैसे ही बिल्डिंग गिरती है तो थोड़ी सी डस्ट है जो वो मैंने ऐड किया है, ताकि थोड़ा सा हमारा फुटेज है वो थोड़ा सा रियल यहाँ पर फील होना शुरू हो जाए। तो ये कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट है जो ये आप क्रिएट कर सकते हैं। ये फाइनल रिजल्ट। और ये वाला जो, इसके बाद एक चीज़ और, ये वाली जो लेयर है ये ऊपर वाली, ये फिर से एडजस्टमेंट लेयर है। एडजस्टमेंट लेयर लगाने के बाद इसको मोशन मैंने ऐड किया हुआ है, और मोशन आपको पता है कैसे ऐड करते हैं, इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियोस, ये सारी जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी पे मैं डिटेल में वीडियोस बना चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। F7 के साथ यहाँ पर मैंने इसको किया है 100, इसकी स्केच पोजीशन है। और अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर है जी इसकी 130। ठीक है, इसमें मैंने मोशन ऐड कर दिया। ठीक है, तो मोशन ऐड करने से हमारा जो फुटेज है उसमें आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का है जो वो रियलिस्टिक नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप भी अगर बिल्डिंग ग्रो इफेक्ट क्रिएट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आप कैसे बिल्डिंग ग्रो इफेक्ट है जो उसको क्रिएट कर सकते हैं अपने EDS ग्रास वैली पर। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ यूथ घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।